जब हमारा अच्छा किया अच्छा मिलता है, हमारा अच्छे कर्मों का फल अच्छा और बुरे कर्मों का फल हमें बुरा मिलता है, तो फिर हम भगवान की भक्ति क्यों करें? जब कर्मों का ही फल भोगना है तो भगवान की भक्ति का मतलब क्या है? ये सवाल कभी खड़ा होता है आपके दिमाग में? नहीं होता। आपको देवरानी जिठानी सास बहू से फुर्सत ही मिले तो आप इतना सोचो, घर के उलझन में आप उलझे। हम बता रहे हैं आपको, एक गुरु के दो चेले थे। कितने लोग सुन रहे हैं मेरी बात? एक गुरु के दो चेले थे। एक चेला बड़ा भक्त था भगवान का और एक थोड़ा ठीक नहीं था। एक चेला सत्संग करने जाया करता, कथाएं सुना करता, भगवान से प्रेम करता, भगवान के लिए आंसू बहाता, और दूसरा जाया करता था वैश्या के घर मुजरा देखने के लिए। नाचने वाली नचनिया नाचती थी, ये मुजरा देखता था, उसका नाच। एक दिन वो नाचने वाली के घर से नाच देखकर आ रहा था तो रास्ते में सोने का उसे थैली, सोने से भरी थैली मिल गई, और सत्संग करने वाला चेला सत्संग करके लौट रहा था तो पांव में कील घुस गई, लोहे की कील पांव में घुस गई, आर पार हो गई, बड़ा कष्ट। उसने निकलवाई, वैद्य जी से दवाई करवाई, गुरुजी के पास गया लंगड़ाता हुआ, गुरुजी मैं सत्संग करता हूँ, भक्ति करता हूँ, तो भगवान ने मेरे साथ ऐसा किया, भगवान का न्याय कैसा है? और वो वैश्या के घर जाया करता था मुजरा देखने, उसे सोना मिल गया। सोना मुझे मिलना चाहिए था, कील उसे घुसनी चाहिए थी। भगवान भी उल्टा करते। गुरुजी ने कहा बेटा भगवान कभी उल्टा नहीं करते, भगवान हमेशा सीधा ही करते। तो फिर गुरुजी ये कैसा हिसाब है, कैसा न्याय है? गुरुजी ने कहा बेटा तू वर्तमान को जानता है, भगवान भविष्य को भी जानते हैं और भूत को भी जानते हैं, पास्ट और फ्यूचर दोनों। तुम सिर्फ प्रेजेंट को समझते हो। क्या है गुरुजी मेरा पास्ट, क्या है मेरा फ्यूचर, क्या है मेरा भूत और क्या है मेरा भविष्य? गुरुजी ने कहा बेटा ये जो वैश्या के घर जाता है ना, इसका भाग्य पिछले जन्म में इसने बड़े पुण्य किए, उस पुण्य के कारण से आज राजा बनना था, राजा। पर वैश्या के घर जाने से, गलत काम करने से इसका पुण्य क्षीण होने लगा, पुण्य समाप्त हो गया, जरा सा पुण्य बचा। इसे सोने के खजाने मिलने वाले थे, राज सिंहासन पर बैठता तो सोने चांदी के खजाने होते, पर सारे पुण्य नष्ट हो गए तो जरा सा सोना मिला, क्योंकि इसने गलत राह पकड़ ली। तो गलत राह पर पुण्य खत्म हो गए। भाई पुण्य मतलब पैसा। एक उदाहरण से समझो, आप वृंदावन जाएंगे तो भी पैसा खर्च होगा और शराब पिएंगे तो भी पैसा खर्च होगा। बोलो हाँ, पैसे तो दोनों में खर्च होने हैं, पर कहां किया गया पैसा खर्च सही है? बिहारी जी का दर्शन करो, पत्नी बच्चों को बिहारी जी से मिलवाओ, दर्शन करवाओ, फैमिली को लेकर माता पिता को यात्रा कराओ, दर्शन कराओ। पैसे तो खर्च होने हैं भैया, रोटी पानी तो खाओगे, पैसे तो लगेंगे, किराया भाड़ा तो लगेगा। और शराब पियो, मटन खाओ, मांस खाओ तो भी पैसा लगना है। तो पुण्य तो अच्छे काम करो तो भी पुण्य अच्छे काम में खर्च होते हैं, और बुरे काम करो उसमें भी पुण्य खर्च। तो उसके पुण्य बुरे काम में खर्च हो गए, वैश्या के मुजरा में, गलत संगति में। और तूने सत्संग किया, आज के दिन तुझे मरना था क्योंकि तेरे पुण्य ज्यादा नहीं थे, पिछले जन्म के तेरी मृत्यु थी, पर तूने इस जन्म में उस थोड़े से पुण्य का सदुपयोग किया और सत्संग में, अच्छे कामों में अपने मन को लगाया, तो भगवान ने तेरी मौत को, जो लोहे की कील घुसी, वो लोहे की कील नहीं, मृत्यु ही तेरी आई थी, जिस मौत को भगवान ने लोहे की कील में तब्दील कर दिया, बदल दिया। ये ईश्वर का न्याय है, तू नहीं समझ सकता।
कि भगवान न्याय कैसे करते। मेरी मां, भगवान किसी के साथ अन्याय नहीं करते। यदि आपके साथ अन्याय हो रहा है तो आपने किसी के साथ अन्याय किया था किसी जन्म में, इसलिए आपके साथ हो रहा है। वो कर्म दंड है। कभी किया होगा आपने किसी के साथ अन्याय? भीष्म पितामह को बाणों की सैया मिल गई, किया था उन्होंने किसी जन्म में सांप के साथ अन्याय, सांप को डाल दिया था कांटों में, भोगना पड़ा। फिर भोगना पड़ेगा। बचा कौन? जो बचा हो, भगवान के पिता को भोगना पड़ा। दशरथ जी को उन्होंने एक बच्चे को मार दिया था। श्री दशरथ जी महाराज ने, अंधे थे उनके माता पिता, पानी भरने आया था, मार दिया। क्या जरूरत थी तुम्हें जंगल में जाके मूक प्राणियों की हत्या करने की? गए, उस हत्या के चक्कर में एक बच्चे की मृत्यु हो गई, मर गया, जिसका दंड भोगना पड़ा भगवान के पिता को। बोलो हाँ, भगवान के पिता को भी भोगना पड़ता है। दशरथ जी को भी तड़प तड़प के मरना पड़ा। ये खुद के कर्म दंड ही तो थे। जब उन्हें भोगना पड़ा तो आप जितने लोग बैठे हैं बच जाओगे। लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला, सच की खेती कर ले चतुर नर, समय गुजरता जाता, भोगना हमें ही पड़ेगा।